हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर वर्क। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। मान लीजिए आपको 500 एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट करनी है 5 मिनट के अंदर, तो आप कैसे करेंगे? ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है पे स्लिप का, जिसके अंदर की मैंने एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन, टोटल डेज, बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, उसका पीएफ डिडक्शन, ईएसआई, एलडब्ल्यूएफ, एडवांस, टोटल डिडक्शन कितना और टोटल अमाउंट कितना मिला, ये सब मैंने एक पे स्लिप का जो फॉर्मेट होता है वो बनाया। अब देखते हैं, पे स्लिप बनाने से पहले ऑब्वियस है आप सैलरी शीट बनाएंगे, क्योंकि उसी से आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी करेंगे। ये एक सैलरी शीट मैंने बनाई है जिसके अंदर सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन है, बेसिक, एचआरएस कितना है, स्पेशल अलाउंस कितना है, उसका टोटल कितना बन गया, फिर अनबेसिक कितना बना, एचआरए कितना बना, स्पेशल अलाउंस कितना बना और उसका टोटल कितना बना, पीएफ कितना डिडक्ट हुआ, ईएसआई कितना डिडक्ट हुआ, टोटल डिडक्शन पीएफ ईएसआई कितना है, इन हैंड उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। फिर हम यहाँ पे जहाँ पे डेज होगा वहाँ पे डेज लिख देंगे। मान लीजिए ये डेज है जो उसने लिया, टोटल डेज 28 है। अगर फैब की बात करें तो 28 ये उसकी अटेंडेंस है हर एम्प्लॉय की। ठीक है, आइए देखते हैं पे स्लिप कैसे जनरेट करेंगे। चलते अपने पे स्लिप के फॉर्मेट पे। यहाँ पे डाल देते हैं टोटल डेज 28, क्योंकि हम फैब की पे स्लिप जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा मेलिंग में जाइए। मेलिंग में जाने के बाद सिलेक्ट पे जाइए और यूजर एग्जिस्टिंग लिस्ट मीन्स हमें इसमें वो लिस्ट मर्ज करनी है जिसके अंदर हमने सैलरी बनाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलरी शीट इस मंथ की। ये रफ पड़ी है सैलरी शीट, इसको मैंने अटैच कर दिया है। ये सैलरी शीट 1 पे है। क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे सबसे पहले। अब आप देखिए, आपको जो जो फील्ड भरवानी है उस पर क्लिक कीजिए। मान लो आपको एम्प्लॉय कोड चाहिए, क्या कीजिए, एम्प्लॉय कोड के आगे सेलेक्ट कीजिए, इसमें जाइए, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखा आ रहा है। ये सब उसके नाम, वो नाम आ जाएंगे जो कि मैंने उस किसी अंदर अपनी जो सैलरी शीट है उसके अंदर डाले। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है नेम की। इंसर्ट में चाहिए, नेम पे क्लिक कर दीजिए। डेजिग्नेशन की बात आती है, इंसर्ट में जाइए, डेजिग्नेशन पे क्लिक कर दीजिए। ईपीएफ से मैंने लिया नहीं। पेबल डेज पे बात आती है, इंसर्ट में जाइए, मैंने पेबल डेज किसके नाम से कर रखा है, डेज के नाम से। ठीक है, अब आती है बात बेसिक की। ये हैं जो उसकी टोटल है, ये हैं उसकी अनबेसिक, एचआरए बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बेसिक सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाके बेसिक, एचआरए में जाके एचआरए, स्पेशल अलाउंस में जाके स्पेशल, टोटल में जाके इन सब का टोटल जो मैंने लिख रखा टोटल। नाम याद रखिए, अगर आप भूल जाते हैं आपने किसको क्या क्या नाम दिया है तो अपनी सीट ओपन कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। डेजिग्नेशन को मैंने डेजिक लिखा है, बेसिक और एचआरए और स्पेशल को ये लिखा है। उसके बाद टोटल इन सब का ये हो गया। अनबेसिक ये है, अन एचआरए ये है, अन स्पेशल अलाउंस ये है, टोटल ये है, पीएफ ये सही है, ऐसे ऐसे लिख रखा है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो अपनी लिस्ट में जाके देख लीजिए। फिर मैं क्या करूँगा, अनबेसिक पे जाऊँगा, इंसर्ट फील्ड में जाऊँगा। यहाँ से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपने किसको क्या क्या नाम दिया है तो अपनी उस पर जाके सैलरी शीट पे जाके देख सकते हैं। अनबेसिक का मैंने नाम दिया बेसिक 1। एचआरए पे एचआरए 1, स्पेशल अलाउंस पे जाऊँगा तो स्पेशल, टोटल पे जाके इसका क्लिक कर दीजिए।
ठीक है। अगर एक जैसे नाम होंगे तो ऑटोमेटिक वो 1 लगा देगा आगे। जैसे कि मेरी सैलरी शीट में सब एक जैसे बेसिक, ये है बेसिक, ये एचआर है, ये एचआर है, तो इनमें डिफरेंस लाने के लिए वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक 1 लगा देगा। या आप इनमें अन बेसिक, अन ये एचआर, अन स्पेशल अलाउंस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप बात करते हैं ईएसआई पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट फील्ड में जाते हैं, ईएसआई 1.75 मैंने सीट में लिखा है 155, 1 पॉइंट इतना इतना हो गया है, आप ठीक कर लीजिएगा, 1.75 कर लीजिएगा। ईपीएफ में जाके इंसर्ट फील्ड में जाके पीएफ 12%, एलडब्ल्यू असाइनिंग, एडवांस भी कुछ नहीं है ना, हमने कोई कॉलम बनाया हो तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट फील्ड में जाइए, टोटल डिडक्शन है, पेबल अमाउंट मतलब उसका इन हैंड कितना है, सिलेक्ट कीजिए। इन हैंड ये लिख रखा है मैंने। ये आपकी पे स्लिप जनरेट हो गई। आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास 500 एम्प्लॉय हैं, आपके पास 200 एम्प्लॉय हैं, आपके पास 400 एम्प्लॉय हैं, कुछ मतलब नहीं है उससे भी, चाहे आपके 1000 हैं। आप इतना करके जितने भी सैलरी सीटें बंदे हैं आपके 500, 400, 200, 100, 50, ऑटोमेटिक 5 मिनट के अंदर आपकी सारी की सारी पे स्लिप जनरेट हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के अंदर। देखिए क्या करना है, मर्ज में जाइए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाइए, ओल्ड दिख रहा है आपको, ओके कर दीजिए। ये देखिए ये सारा ऑटोमेटिक उठ के आ गया है, जो भी था सब ऑटोमेटिक। एम्प्लॉय कोड 23, नेम बालिस्टर, टोटल डेज 28 थे, पेबल डेज उठ के आ गए 28, 10,000 उसकी बेसिक, ये एचआर है, ये टोटल इतना हो गया, अन बेसिक इतनी हो गई, उसका एचआर इतना हो गया, 231 उसका ईएसआई कटा, ईपीएफ 1200, तो टोटल रिडक्शन हो गया 1431, और उसकी सैलरी होगी 11793। ठीक है, आ गया आपको समझ में। देखिए जैसे नीचे आएंगे आपकी सारी की सारी पे स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट हो गई हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिंट देना और अपनी सैलरी स्लिप आपको निकाल लेनी है। आप इसके अंदर जो भी आपकी वटेवर जो भी आपकी पे स्लिप की डिजाइन होगी, जो भी फॉर्मेट होगा, उसके अंदर आप कुछ नहीं करना, बस जाके मेलिंग में जाके, आपको दोबारा बता देते हैं, मेलिंग में जाके सिलेक्ट में जाके आपको अपनी फाइल जो आपकी सैलरी शीट है वो सिलेक्ट करनी है। फिर इंसर्ट फील्ड में जाके वहाँ क्लिक करके जो जहाँ पे आपको अपनी चीज़ें चाहिए वहाँ पे आप उठा सकते हैं। अब मैं आपको एक मैच करके दिखाता हूँ। 33 एम्प्लॉय कोड पे संजीव कुमार है, 33 संजीव कुमार, उसकी अटेंडेंस है संजीव की 23, ये रही, सॉरी ये संजीव कुमार, इसकी अटेंडेंस है आपकी 20 डेज की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पेबल डेज 20 डेज आ रहा है, उसके बेसिक कितनी हुई है, अन बेसिक उसको मिला है 7143, अन बेसिक 7143, एचआरएस का बना है 1100, स्पेशल अलाउंस बना है 1203, स्पेशल अलाउंस उसका 1203, टोटल उसके बने हैं 9446। सैलरी शीट में देखते हैं 9446। पीएफ उसका कटा 857, पीएफ कटा है उसका 857, ईएसआई 165, टोटल 1022 डिडक्शन हुआ है उसकी सैलरी में से, टोटल 1200। इन हैंड उसको मिला है 8424, इन हैंड उसको मिला 8424। ऐसे करके आप जितनी भी पे स्लिप है आपको बनानी अपने एम्प्लॉय की सैलरी शीट तो आप बनाएंगे ही, सैलरी शीट से आप डाटा उठा के अपनी पे स्लिप विद 5 मिनट जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एचआर वर्क। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।